सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू रीस्टाइल हैवी साड़ी। सो अगर आपके वार्डरोब में कोई ऐसी हैवी साड़ी है जो आपने ऑलरेडी स्टाइल कर ली है बट आप उसे नहीं पहनना चाहते हैं, सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप उस साड़ी को कैसे रीस्टाइल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा लाइफस्टाइल एसेंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू रीस्टाइल हैवी साड़ी। सो मेरे पास यहाँ पे एक हैवी साड़ी है जो मैंने रीस्टाइल किया हुआ है। एक्चुअली ये साड़ी मेरी नहीं है, ये मेरी सिस्टर की साड़ी है। ये साड़ी को उन्होंने स्टाइल किया हुआ था। जब उन्होंने स्टाइल किया था तो उन्होंने उस साड़ी के साथ आए हुए ब्लाउज के साथ ही इसको स्टाइल किया हुआ था। बट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने इसको रीस्टाइल कैसे किया है। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सपोज अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पास कुछ भी ऐसा है नहीं और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं नए कपड़ों में, तो अगर आपके पास कोई ऐसी हैवी साड़ी है तो आप ऐसे हैवी साड़ी को रीस्टाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैवी साड़ी नहीं भी है बट आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं नए कपड़ों में, तो डेफिनेटली आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी कोई भी है, उनके पास अगर कोई हैवी साड़ी है तो आप उनकी साड़ी लीजिए और उसको रीस्टाइल कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, उनकी शादी थी मई मंथ में 30th और 31st समथिंग, और अप्रैल जो मंथ था वहां से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। लाइक सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीजें ही मिल रही थी। साड़ी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी है ये साड़ी, और यहाँ पे पूरा वर्क हुआ है और बहुत ज्यादा हैवी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें रॉयल ब्लू है और सिल्वर है और प्लस पिंक है। सो ये 3 कलर है, तो ये 3 कलर में मैं चाहती तो इन तीनों कलर में से कोई भी ब्लाउज एक स्टिच करा सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी हैवी साड़ी है, या तो आप सबसे पहले अपने वार्डरोब में चेक कीजिए कि आपके पास जितने भी अवेलेबल ब्लाउज हैं क्या उनमें से कोई ब्लाउज आपकी हैवी साड़ी को मैच करता है। मैच इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट करता है क्या, कलर वाले सेंस में भी, प्लस उस साड़ी को, लाइक साड़ी हैवी है तो ब्लाउज बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो सबसे पहले आप ब्लाउज चेक कीजिए कि कोई ब्लाउज आपकी साड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो अवेलेबल है आपके पास, एग्जिस्टिंग ब्लाउज है। अगर नहीं है तो आप एक नया ब्लाउज स्टिच करा सकते हैं और उस ब्लाउज को स्टिच करा के अपने तरीके से स्टिच कराइए। और अपने तरीके से स्टिच कैसे कराना है उसमें थोड़ा सी चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने इस साड़ी को जब रीस्टाइल करने का सोचा तो मैंने एक सिल्वर का सीक्वेंस का ब्लाउज स्टिच कराया है। ये ब्लाउज स्टिच कराने के लिए मैंने मीटर से फैब्रिक लिया पहले, एंड देन मैंने टेलर को इसको स्टिच करने के लिए दिया है। बट लकीली जब सारे स्टोर्स और मार्केट्स बंद थे तो मैंने एक्चुअली ये जो फैब्रिक है ये मैंने अप्रैल के पहले ही ले लिया था। लाइक मार्च मंथ में ही मैंने फैब्रिक लेके रखा था, क्योंकि मुझे एक सिल्वर का सीक्वेंस ब्लाउज स्टिच कराना था। क्योंकि जो सिल्वर का सीक्वेंस ब्लाउज होता है वो मल्टी यूज होता है। लाइक इसको मैं जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकती हूँ और डिफरेंट साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ। सो वो मेरा पर्पस था। सो मेरे पास फैब्रिक ऑलरेडी था। मैं इसके क्लिप्स डाल दूंगी कि मैंने कैसे स्टोर से इसको मीटर के कपड़े को पहले परचेस किया एंड देन मैंने अपने टेलर को दिया इसे स्टिच कराने के लिए। सो यहाँ पे मैंने, अगर आप इस ब्लाउज को देखोगे तो इस ब्लाउज को मैंने स्लीवलेस स्टिच कराया है और फ्रंट से मैंने इसको स्वीट हार्ट नेक में रखा है और बैक साइड से मैंने इसको डीप वी नेक रखा हुआ है। सो दैट ये ओवरऑल जो ब्लाउज है, इस ब्लाउज के वजह से ही ये रीस्टाइलिंग हुई है। और अगर आप इस तरीके का स्टाइलिश एक ब्लाउज स्टिच कराते हैं अपनी हैवी साड़ी के लिए तो आप उस साड़ी का पूरा टोटल लुक चेंज कर देते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ज्वेलरी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको हैवी साड़ी तो स्टाइल करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा स्टाइलिश भी दिखना है और हैवी साड़ी भी स्टाइल करनी है। सो ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस आउट करनी है वो सब आपका ब्लाउज और ज्वेलरी डिसाइड करता है अगर आप कोई हैवी साड़ी को स्टाइल करते हैं। सो मैंने इस ब्लाउज को इस तरीके से क्यों स्टिच किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लाइक आगे से स्वीट हार्ट नेक रखा है मैंने, इसको स्लीवलेस रखा है, बैक साइड से वी नेक में रखा हुआ है, सो दैट जो मेरा शोल्डर, जो मेरा हैंड है
वो एनहांस होगा। अगर मैंने इसको स्वीट हार्ट नेक रखा है दैट मीन्स कि मेरे जो कॉलर बोन्स है वो एनहांस होंगे। बैक साइड से मैंने इसको वी रखा है दैट मीन्स कि बैक साइड से भी स्किन जो है वो एनहांस होगी। अगर आपकी स्किन बॉडी पार्ट में से स्किन जब भी एनहांस होती है तो आपकी जो साड़ी होगी, जो हेवी साड़ी होगा, वो कम एनहांस होगा और एट द सेम टाइम वो आपको एक एलिगेंट लुक भी देगा, एक स्टाइलिश लुक भी देगा कि आपने कुछ शादी अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हैं और वो बहुत ज्यादा गॉडी नहीं है। दैट इज द बैलेंस आउट कर देता है ये ब्लाउज आपकी साड़ी के साथ। प्लस अब मैंने, अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी मैंने चांद वाली बड़ी बड़ी पहनी है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैंने बहुत ही मिनिमम मेकअप किया था, बहुत ही बेसिक सा मेकअप किया था। ऑब्वियसली जब कोई आप हैवी साड़ी स्टाइल करते हैं तो आपका जो मेकअप बेस होना चाहिए बहुत ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है। तो आपके अगर फेस को बहुत ज्यादा इन्हांस करना है विदाउट हैवी मेकअप तो आपके जो इयररिंग्स होंगे उनको इन्हांस कीजिए, सो दैट आपका ओवरऑल फेस का लुक भी इन्हांस होगा और आपके ओवरऑल बॉडी का लुक भी इन्हांस होगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस आउट करके चलना है कि क्या ज्वेलरी पहननी है, कैसा ब्लाउज होना चाहिए उस साड़ी के साथ जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। और प्लस मैंने बैंगल्स भी एक एक सिंगल बैंगल्स मैंने पहने थे दोनों हाथों में। बहुत ज्यादा बैंगल्स आपको वेयर नहीं करना है। जिसकी वजह से आपका जो हैवी साड़ी होगा वो हैवी साड़ी भी दिख के आएगा और बहुत ज्यादा गॉडी भी नहीं लगेगा। बिकॉज ऑफ अदर थिंग आपने बहुत अच्छे से उसको बैलेंस आउट किया है। सो यही था टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आप इस तरीके से कोई भी हैवी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। इवन दो आप कोई अच्छा सा टॉप भी चेक कर सकते हैं, आपके वार्डरोब में होगा तो आप उससे भी स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्लाउज स्टिच कराना ही है। आपके पास एक्सिस्टिंग कोई स्टाइलिश ब्लाउज है तो मेक श्योर करो कि वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कलर का थोड़ा सा बैलेंस आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसमैच है चीजें और आपने उसे स्टाइल कर लिया है। सो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आप ऐसे रीस्टाइल कर सकते हैं आपकी हैवी साड़ी को। गाइस, दिस इज माय वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आप भी रीस्टाइल करने का ट्राई करोगे मेरी इस वीडियो से। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लाइफस्टाइल एसेंस, जहाँ पे मैं रील्स भी पोस्ट करती हूँ, फोटोज और स्टोरीज भी डालती हूँ। तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं और डेली अपडेट्स पा सकते हैं। सो यस गाइज, दिस इज माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।